बड़ा फैसला जिसमें एसीएस सिद्धार्थ ने यह फैसला लिया कि बिहार के जितने भी डीईओ हैं उनके पावर को कट किया जाएगा। निर्माण कार्य और वित्तीय कार्य से मुक्त कर दिया गया है उन्हें। सिर्फ शैक्षणिक कार्य में ही उन्हें अब अपना ध्यान लगाना है। डीईओ यहां पर अब सीधे विकास कार्य जो हैं उसमें जुड़े रहेंगे। बीएसईआईडीसी के जरिए अब उनका जो काम होगा वो सिर्फ विकास कार्यों का काम किया जाएगा। 31 मार्च के बाद से आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। डीपीएम और बीपीएम की सेवा की समाप्ति भी कर दी जाएगी। इसकी घोषणा हालांकि पहले ही कर दी गई थी। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस फैसले की हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि अब डीईओ को सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने पर ही ध्यान देना होगा। देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने दो महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। एक तरह से कहा जाए कि जो तत्कालीन एसीएस के पाठक थे, उन्होंने जो आउटसोर्सिंग स्टाफ को बहाल किया था, खासकर डीपीएम और बीपीएम, उनकी अब सेवा समाप्त की जाएगी और इसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। यानी शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ की माने तो उन्होंने कहा बहुत सारी शिकायतें आ रही थी जिसको लेकर ये बदलाव किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अलग अलग जिले के, उनका पूरी तरह से पावर कट माना जाएगा। यानी जो निर्माण कार्य कराते थे वो, और जो वित्तीय कार्य में हस्तक्षेप करना या वित्तीय कार्य को निपटारा करना, अब उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ये काम जो है बीएसईआईडीसी जो है उसको ये दे दिया गया है और जो एजेंसी है उसके माध्यम से अब जो है तमाम काम होंगे। यानी हेडमास्टर जो होंगे स्कूल के, वो सीधे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर उनको भी किसी भी काम करना है तो वो सीधे आवेदन करेंगे और बीएसईआईडीसी जो है उसके लिए 50,000 तक की राशि जो है विभाग की तरफ से भेजी जाएगी और जिसके बाद ये काम होगा। तो कहीं ना कहीं ये राशि जो है सीधे एचएम के खाते में जाएगी। यानी अब डीईओ, डीपीएम, बीपीएम या डीपीओ के खाते में अब ये पैसे नहीं भेजे जाएंगे। तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य से मतलब रखना होगा। किसी प्रकार के वित्तीय कार्य या शैक्षणिक कार्य, ये कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है, निर्माण कार्य है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। 31 मार्च के बाद ये तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी जो डीपीएम और बीपीएम है उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी और उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, जो 2 साल पहले बहाल किए गए थे लगभग। और के पाठक ने ये प्रयोग किया था कि तमाम ब्लॉक से लेकर जिले में जो बीपीएम है, डीपीएम है, वो विकास कार्य से लेकर निर्माण कार्य हो, शैक्षणिक कार्य हो, उसमें वो निगरानी करते थे और जांच पड़ताल में करते थे। लेकिन अब जो है ये बदलाव किया गया है और ये देखना होगा कि आखिर ये 31 मार्च के बाद जो बदलाव किए जा रहे हैं इसका ग्राउंड पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और बड़ा बदलाव माना जा रहा है। विवाह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब राजनीतिक खबर